आप सबों का आज की सुबह के इस शाम के समय की आराधना में आप सबका स्वागत है। और सभी तो आए नहीं हैं, परंतु चलो जितने भी हम आए हैं प्रभु के नाम में आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना के साथ आज की शाम की सभा को हम शुरू करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, खूबसूरत मौके के लिए प्रभु। हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु कि आपने हमें खूबसूरत मौका दिया, सुंदर अवसर दिया प्रभु, कि इस आराधना में एकत्रित होकर प्रभु, इस आराधना में शामिल होकर प्रभु आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके प्रभु। प्रार्थना करते जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपकी सामर्थ्य उनको मिले प्रभु, वे आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एक एक की अगुवाई कीजिए आज के संदेश के द्वारा प्रभु। आप अपने लोगों से बात कीजिए प्रभु। जो वक्ता आज बात करते हैं प्रभु, आपके वचनों में से बोलते हैं, पास्टर राज मसीह जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनके ऊपर अपना अभिषेक उतारिए प्रभु, और प्रभु होने दीजिए, उनके होठों का जुम्मा कीजिए कि आपकी आत्मा में होकर प्रभु बाइबल की गहराइयों को प्रभु आपके लोगों तक पहुंचाए लॉर्ड। परंतु जितने सुनते हैं वे भी उस प्रकाशन को प्राप्त करे जिसके लिए आपने सबको बुलाया है प्रभु यीशु। अब तक भी प्रभु आपने हमको चलाया है प्रभु, अब आगे भी हम में से एक एक की अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए इस शाम के समय अभी 7 बजकर जा रहे हैं और समय आगे बढ़ रहा है। लोग जुड़ने वाले जुड़ते रहेंगे, तब तक हम इस गीत को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, आराधना करेंगे। हम मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। प्रेज लॉर्ड जीसस। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले। हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले। मन का दीप जला, सच्ची बतलाओ तेरे मन में रात ये कैसे छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले। हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले। मन का दीप जला, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैनी न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले। हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले। मन का दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़ी दे अब ये दुनिया सुनहरी,
दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले, हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाले, मन का दीप जला। हालेलुया। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। तुझे ख्वाबों में खोया है, अपने मतवालेपन से जाग जा। क्या है हमारे मन के अंदर, क्यों इस मनों में रात छाई हुई है, क्यों जो है हम इस संसार के अंधेरे में खोए हुए हैं। खुदा का कलाम हमें जगाता है कि हमें समय पर संभल जाना है कि इस संसार में जब हम गुम हो जाएंगे तो परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु मसीह का हाथ और साथ हम छोड़ बैठेंगे। कि यह दुनिया तो एक ख्वाब है, और जो इस संसार के सपन में या ख्वाब में खो जाए, फिर उसके लिए तड़पना है और फिर इस संसार में रहकर उन तकलीफ़ों का अनुभव करना है। परंतु आइए, हमारे लिए तो ये आनंद की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थाम कर आगे बढ़ते हैं और उस विश्वास में बने रहते हैं। आइए कि यह समय है कि खुदा बाप के चरणों में आज हम एक प्रार्थना के साथ इस संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। और शायद समय आज मेरे ख्याल से समय तो काफ़ी आगे गया है, परंतु काफ़ी लोग अभी जुड़ना बाकी हैं। परंतु फिर भी लेट्स प्रे। एंड मैं चाहूँगा कि रजनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। यस रजनी, आर यू देयर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड आपने पिता ये सुंदर सा समय मौका दिन आपने हमें दिया पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड आपने पिता इस आराधना को लॉर्ड आपने करने में सहायता मदद किया पिता, इससे महिमा लिए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड आराधना करने वाले को भी आप आशीष ब्लेस करना पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड प्रार्थना विनती करती हूँ लॉर्ड कि आगे का लॉर्ड जो भी समय है पिता, उसे आप संभालना चलाना पिता परमेश्वर। लॉर्ड जो भी वचन होने वाले हैं उसमें आप सहायता मदद करना, वचन देने वाले को आप आशीष ब्लेस करना, अगुवाई करना पिता, ताकि लॉर्ड जो भी वचन हो दे पिता परमेश्वर लोगों को समझे और सुनने के लिए सहायता मदद करना। लॉर्ड आप करेंगे कार्य, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। लोगों को अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड जो भी वचन उन्हें मिले वो उसे सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करे और पिता उसे लॉर्ड अपने जीवन में अप्लाई करे पिता, आप ऐसी सहायता मदद करना। लॉर्ड आपको धन्यवाद देते हैं पिता। लॉर्ड आपने कहा देखिए, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड हर एक चीजों को अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता मदद करना। जो भी यूट्यूब पे जूम पे सुन रहे हैं सभी को सुनने में आप सहायता मदद करना। जो भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है पिता, उसे भी आप दूर करना। और लॉर्ड हर एक चीजें लॉर्ड आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता मदद करना। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। लॉर्ड आपने पिता परमेश्वर ये समय दिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। लॉर्ड छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए, समय हो गया है कि हम संदेश की ओर आगे बढ़ें। और आज जैसे पास्टर राज मसीह जी ने हमें परसों बताया था, गुरुवार को वे हमारे साथ में नहीं रहेंगे, वे कहीं और पर व्यस्त हैं। तो आज का समय वे जो हमें वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। यस पास्टर राज मसीह जी, आप शुरू कर सकते हैं अपने मैसेज को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके वचन के ऊपर मनन करें। और एक दिन पहले आपसे मिल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। और धन्यवाद भाई का कि उन्होंने मुझे आज समय दिया है। तो आगे चलते हैं, हम वचन से देखेंगे। और आज मैं आपको बाइबल के 7 आश्चर्य क्रम बताऊंगा। बाइबल के, पूरी बाइबल के 7 आश्चर्य क्रम नहीं, आश्चर्य। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर सकते हैं आप उनको। और वो है बाइबल की रचना का आश्चर्य, बाइबल की आयु का यानी कि उसकी उम्र का आश्चर्य,
उसके एकीकरण का आश्चर्य, उसकी बिक्री का आश्चर्य, और उसकी रुचि का आश्चर्य, उसकी भाषा का आश्चर्य और उसकी सुरक्षा का आश्चर्य। ये 7 आश्चर्य हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमें पता नहीं, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें इस बात के विषय में नहीं पता कि ये 7 आश्चर्य बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि बाइबल के साथ इतनी बड़ी 7 बातें जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने मंडे को आपको कुछ जानकारी दी थी, उसके विषय में मैं दोबारा से आपको बता दूं कि मैंने बताया था आपको कि वचन पढ़ते समय किन किन बातों को हमें याद रखना चाहिए। प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए, प्रार्थना के साथ पढ़ना चाहिए, आदर के साथ पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और आज हम देखेंगे बाइबल के आश्चर्य, 7 आश्चर्य हैं। लेकिन उससे पहले मैं 5 विशेष बातें बाइबल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 5 बातें हैं, छोटी सी बातें हैं। इनको आप सुन लीजिए, लिख लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। कुछ बाइबल के पद भी मैं पढ़ दूंगा साथ में। सबसे पहला है, विशेष बात क्या है बाइबल की? बाइबल जो है इटर्नल है, यानी कि अनंत है। बाइबल का कोई अंत नहीं है। कैसे? ये हमारे पास जो बाइबल है वो टेक्स्ट बाइबल है, वो समाप्त हो सकती है। फोन वाली बाइबल भी समाप्त हो सकती है, लेकिन जो वचन हमारे दिमाग में होगा वो कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। ये इटर्नल है, ये अनंत है। हम देखेंगे लूका की पत्री और उसका 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय और उसकी 33 आयत, 33 लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। और मेरी बातें यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बातें कहां पर हैं? प्रभु यीशु मसीह की बातें बाइबल में ही हैं। हालेलुया। और दूसरा जो इसका विशेषता है बाइबल की, वह है अपरिवर्तनीय, अनचेंज। ये बदलती नहीं है बाइबल। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और इसकी 2 आयत, यहाँ लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। ना इसमें हम कुछ बढ़ा सकते हैं ना इसमें घटा सकते हैं, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है। इसको हम बदल नहीं सकते। एज इट इज हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसमें ना कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। हालेलुया। चौथी विशेषता है कि यह बाइबल जो है ये सर्वसत्य है। सर्वसत्य है, ये बाइबल सच्चाई है। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसकी 160 आयत, 119 की 160 आयत में पढ़ रहा हूं। लिखा है कि तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। तो ये सच्ची पुस्तक है। चौथा पॉइंट, ये अनमूव्ड है, यानी कि ये अटल है। यशाया 40 अध्याय 8 आयत, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। तो ये 4 विशेषताएं हैं। 5वीं विशेषता क्या है? ये ताया हुआ है, यानी कि ये खरा निकला हुआ वचन है, इसको ताया गया है। भजन संहिता 140 अध्याय, भजन संहिता 140 अध्याय और उसकी 119 अध्याय और उसकी 140 आयत, सॉरी गलती हो गई मेरे से, 119 अध्याय और उसकी 140 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तेरा सारा वचन, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है इसलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। हालेलुया। ये ताया हुआ। तो ये 5 विशेषताएं हैं बाइबल की। पहली विशेषता क्या है कि ये अनंत है,
दूसरी क्या है, ये अपरिवर्तनीय है। तीसरी क्या है कि ये सर्व सत्य है। चौथी है कि ये अटल है। और पांचवी विशेषता है कि परमेश्वर का ताया हुआ वचन है। अब हम देखेंगे उन 7 आश्चर्य को जो बाइबल के विषय में मैंने आपको शुरू में बताया था। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले नंबर पे आता है बाइबल की रचना का आश्चर्य, कंपोजिशन। बाइबल की रचना का आश्चर्य, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके नीचे कुछ मैं विस्तार से भी बताता जाऊंगा। हेडिंग है इसकी बाइबल के 7 आश्चर्य या सरप्राइज। और उसके नीचे जो लाइनें आ रही हैं, पहली लाइन है बाइबल की रचना का आश्चर्य। और रचना के बाद आप ब्रैकेट में कंपोजिशन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। उसके नीचे थोड़ा सा विस्तार है, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पॉइंट में मैं देख रहा हूं बाइबल की रचना का आश्चर्य। बाइबल की 66 पुस्तकों में से लगभग हर एक पुस्तक अलग अलग स्थानों और भाषा में लिखी गई है। ये परमेश्वर के संदेश को सही जगह सही समय पर पहुंच जाती है। ये एक आश्चर्य की बात है कि 40 लोगों ने बाइबल को लिखा और अलग अलग स्थानों पर लिखा। कोई मिस्र में है, कोई इजराइल में है, कोई कहां पर है, कोई कहां पर है। सब लोग अलग अलग हैं और इन सब ने परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा, परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखा है। और ये 66 पुस्तक, जब इसको एडिट किया गया तब ये 66 पुस्तकें ही ऐसी पाई गई जो बाइबल में रखने के योग्य थी। और हम देखते हैं कि बाइबल 66 पुस्तकों में से लगभग, बाइबल की 66 पुस्तकों में से लगभग हर एक पुस्तक अलग अलग स्थानों पर लिखी गई और अलग अलग भाषाओं में लिखी गई। फिर भी यह परमेश्वर के संदेश को सही जगह सही समय पर पहुंचाती है। अलग अलग लिखी गई हैं, लेकिन इसको इकट्ठा भी किया गया है। देखेंगे यशायाह 34 अध्याय और इसकी 16 आयत। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। हाँ, ये आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने वचन को क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया। अलग अलग लिखा है, 40 लोगों ने लिखा है। लिखने वाले भी अलग अलग है, कोई अनपढ़ है, कोई मछेरा है, कोई राजा है, कोई याजक है, कोई तंबू बनाने वाला है। ये लोग लिख रहे हैं वचन को और अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में लिख रहे हैं, लेकिन इसे जोड़ देता है पवित्र आत्मा। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ये इस पर हमें आश्चर्य करना चाहिए। हाँ, ये सच बात है। ऐसा तभी होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर होती है। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट है उस पर नजर डालेंगे, बाइबल की आयु का आश्चर्य। लिख लीजिए, बाइबल की आयु या लाइफ का आश्चर्य, इसकी आयु का आश्चर्य। ठीक है, छोटी सी बात है इसके लिए और वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। हालेलुया। बाइबल संसार की किसी भी पुस्तक से, संसार में जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब पुस्तकों में से सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पुस्तक है बाइबल। हालेलुया। आइए थोड़ा सा इसके विषय में और मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले बता चुका हूं पहले एपिसोड में आपको, लेकिन थोड़ा सा और आज आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये जिक्र आ गया है इसका कि बाइबल का जो लेखन का आश्चर्य है उसके विषय में। हालेलुया। हाँ, बाइबल की आयु का, बाइबल की आयु या उम्र या वर्ष उसके कितने हो, कितनी पुरानी पुस्तक है ये,
इसको जानना जरूरी है। बाइबल संसार की किसी भी पुस्तक से सबसे पुरानी, सबसे ओल्ड बुक है, सबसे पुरानी पुस्तक है। पहली बार बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद 1382 एडी में हुआ था, जिसे जॉन वाइक्लिफ, एक व्यक्ति है जॉन वाइक्लिफ, उन्होंने किया था इसका अंग्रेजी में अनुवाद। क्योंकि बाइबल तो 3 भाषाओं में लिखी गई है, इब्रानी में, यूनानी में और आरामी या कसदी भाषा में। तो जॉन वाइक्लिफ जो है, इन्होंने क्या किया, 1382 1385 इसमें एडी में इन्होंने क्या किया, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जॉन वाइक्लिफ ने। और सन 1454 एडी में 1454 एडी 1454 एडी में जॉन्स गुटनबर्ग एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बाइबल को पहली बार प्रिंटिंग प्रेस में छापा। और बाइबल ही पहली पुस्तक है जो प्रिंटिंग प्रेस में छापी गई है। बाइबल ही पहली पुस्तक है जो प्रिंटिंग प्रेस में छापी गई है। और अब तक बाइबल का अनुवाद लगभग 2018 भाषाओं में हो चुका है। 2018 भाषाओं में बाइबल का जो है अनुवाद हो चुका है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है वो है बाइबल की आयु या उसकी लाइफ का आश्चर्य, कि इसकी लाइफ कितनी हो गई है। तो सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? वो बाइबल है, जो मेरे हाथ में है, जो आपके हाथ में है। हालेलुया। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, बाइबल के एकीकरण का आश्चर्य। बाइबल के एकीकरण का आश्चर्य, इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल के एकीकरण का आश्चर्य। बाइबल 66 पुस्तकों की एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय जिसे हिंदी में कहा जाता है। बाइबल 66 पुस्तकों की एक लाइब्रेरी है, तो भी ये एक ही पुस्तक है, एक ही पुस्तक। इसमें 66 पुस्तकें हैं, 40 लोगों ने लिखी हैं, 66 पुस्तकें अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं सब पुस्तकों के। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो दो हैं, जैसे कि राजा और राजाओं की पुस्तक हो गई, इतिहास की पुस्तक हो गई, सैमुअल की पुस्तक हो गई, और उसके बाद हम देखते हैं नया नियम में पतरस हो गए, यूहन्ना, ये एक एक दो बार है। लेकिन ये टोटल 66 पुस्तकें होने के बावजूद बाइबल जो है वो एक ही पुस्तक कहलाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं तो क्या होता, 66 पुस्तकें अलग अलग छापी जाती तो हम उसे कैसे संभालते। इन सबको एक किया गया और हमारे लिए उसे बाइबल नाम देकर हमारे पास रखा गया। हालेलुया। और यही एक आश्चर्य की बात है, तीसरे आश्चर्य की बात है बाइबल के लिए, कि बाइबल 66 पुस्तकों की लाइब्रेरी है, तो भी ये एक ही पुस्तक है, क्योंकि इसका लेखक एक ही है, इसका लेखक एक ही है, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जी, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। में बाइबल लेके आना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में 2 व्यक्तियों का जिक्र है। एक है बारूक, जो यिर्मयाह का सचिव था। यिर्मयाह बोलता था और बारूक लिखता था, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति है पतरस का सचिव, सॉरी पौलुस का सचिव, उसका नाम है, मैं बता दूं आपको, रोमियो की पत्री में लिखा है 16 अध्याय और हालेलुया, आखिरी पद पढ़ेंगे उसके 2। सॉरी, मैं गलत बता गया हूं, ये मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम है। तिरतियुस इसका नाम है, सॉरी तिरतियुस। तो ये 2 नाम है, तिरतियुस और बारूक, ये 2 नाम है। और इन दोनों नामों को हम देखते हैं, इन्होंने क्या किया है, लिखा है किसके कहने पर? तिरतियुस ने लिखा है पौलुस के कहने पर,
और बारूक ने लिखा है यिर्मयाह के कहने पर, लेकिन पुस्तकें नाम मानी जाती हैं पौलुस की और यिर्मयाह की। इसी तरह से पूरी बाइबल है और उसमें 66 पुस्तकें हैं, लिखने वाले अलग अलग हैं, लेकिन उसे माना जाता है परमेश्वर की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था। और जो भी नाम मैंने आपको बीते दिनों बताए हैं वो सारे नाम एक ही पुस्तक मानी जाती है। ये एक ही पुस्तक है और इसमें 66 पुस्तकें हैं अलग अलग। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ये इसके एकीकरण को दर्शाती है कि 66 होने के बावजूद भी ये एक ही पुस्तक मानी जा रही है। और ये नहीं कि इस पे झगड़े हो गए हैं। अभी कोई मोहम्मडन कोई जन है, उन्होंने कुरान में से कुछ आयतों को निकालने का जिक्र कर दिया और अब उनके लिए फतवा निकल चुका है और उनके ऊपर केस कर दिया गया है। रिजवी है कोई, तो उन्होंने कहा इनमें से कुरान में से ये आयतें निकाल देनी चाहिए। तो अब पूरे जो मोहम्मडन समुदाय है वो उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बाइबल सबसे पुरानी बाइबल है। इसके विषय में कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि लोगों के मन में एक डर हमेशा है, एक डर हमेशा है। वो डर क्या है ये देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। और 18 आयत में लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में लिखा है। लेकिन हमने देखा है अभी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में और उसके दूसरे पद में भी क्या लिखा है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 2 पद में चाहूंगा पढ़ दें। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हाँ, ना उन्हें तुम मानना। लेकिन जो सबसे सटीक वचन है इस विषय में वो लिखा है नीति वचन 30 अध्याय और उसकी 6 आयत में। नीति वचन 30 अध्याय और उसकी 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। हालेलुया। ना हम उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं ना हम उसमें कुछ घटा सकते हैं। जैसी पुस्तक हमें मिली है ऐसी की ऐसी रहेगी। इसमें 66 पुस्तकें हैं। 66 पुस्तकों की एक लाइब्रेरी है और हम उसे एक ही पुस्तक कहते हैं जिसका नाम है बाइबल। मेरे पास भी है, वो आपके पास भी है। हालेलुया। चौथे पॉइंट पर आएंगे हम। चौथा पॉइंट है बाइबल की बिक्री या उसकी सेल का आश्चर्य। कितनी बिकती है बाइबल। बाइबल संसार में सभी युगों में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। सबसे ज्यादा बाइबल बिकती है। कैसे हम उसको आसानी से इसके विषय में हम जान सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस की जो पॉपुलैरिटी है या उनकी जो जनसंख्या है वो ज्यादा है और क्रिश्चियंस लोग ही बाइबल को पढ़ते हैं, वही लोग खरीदते हैं, वही लोग बाइबल को पढ़ते हैं। तो इसकी बिक्री का भी एक आश्चर्य, सबसे ज्यादा बाइबल है जो संसार में बिकती है। सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, इन्हें हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो क्रिश्चियंस नहीं है लेकिन वो दूसरे जाति धर्म से आते हैं। मैंने उनके मुंह से भी सुना है कि हमने बाइबल पढ़ी है, हम बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। तो ये उसकी बिक्री का आश्चर्य है, उसके सेल का आश्चर्य है कि बाइबल संसार में सभी युगों में सबसे अधिक बिकने वाली बाइबल पुस्तक मानी जाती है। हालेलुया। आइए देखेंगे 5वां पॉइंट, बाइबल की रुचि या इंटरेस्ट का आश्चर्य। कितना इंटरेस्ट है हमें बाइबल पर, इसका भी आश्चर्य है। बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे सभी युगों और वर्गों के लोग पढ़ते हैं। यह संतों, बच्चों, जवानों और लगभग सभी के द्वारा पढ़ी जाती है। सभी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं,
आज अभी मैं एक मीटिंग में गया था तो वहां पर एक लेडीज गवाही दे रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका चैनल है? मैंने कहा हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रदर राजमेसी के नाम से। कह रही कि मेरे बेटे ने भी अपने बच्चों का एक छोटा सा चैनल बनाया है, मेरे बच्चे मेरे पोते पोतियां छोटे छोटे से हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, तो हमने उनकी वीडियो बनाकर उसमें डाल दी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी बाइबल पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी बाइबल पढ़ते हैं, स्त्रियां भी बाइबल पढ़ती हैं, पुरुष भी बाइबल पढ़ते हैं, सभी लोग बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें रुचि है, इसमें रुचि है। पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ अजीब सा लगे, है ना, लेकिन जब हम उसे दोबारा पढ़ेंगे और पढ़ते चले जाएंगे तब उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम शुरू तो कर सकते हैं पढ़ना, लेकिन हम इसे खत्म कभी नहीं कर सकते, ये कभी समाप्त नहीं होगी। आप जितना पढ़ लीजिए, जितना पढ़ लीजिए, आप कह भी सकते हैं कि मैंने 5 बार पूरी बाइबल पढ़ ली है, मैंने 10 बार पढ़ ली है, मैंने इतनी बार पढ़ ली है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी दोबारा मन ललायत होएगा उसको पढ़ने के लिए। फिर से हम उठाएंगे बाइबल को, फिर से पढ़ना शुरू करेंगे, और जब पढ़ेंगे तो हर बार नई बात हमें बाइबल से पता चलेगी। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए लोगों की रुचि बाइबल की तरफ है, लोग इसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। और बहुत जरूरी है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको जल्दी से सुनाना चाहता हूँ कि एक दिल्ली की बात है, मैं बीते दिनों सुना भी चुका हूँ कि एक मास्टर थे और वो ट्रैक्स बांट रहे थे 50-50 पैसे। बहुत पुरानी बात है। दिल्ली की एक लेडीज थी जो तो वो घर में उस टाइम वो झाड़ू पोछा कर रही थी, इतने में वो पास्टर जी गए और उन्होंने वो कागज, एक नीली बाइबल थी उनके पास, नया नियम जिसमें होता है 27 पुस्तकें, वो दी थी और उनको कुछ टैक्स दिए। तो उसने कहा 50 पैसे का कोई बात नहीं, लेके उसने अपने टीवी के ऊपर रख दिया। और जब काम धंधा खत्म करके वो बैठी तो पढ़ने लगी, पेन ले लिया, मेरे ये क्या लिखा है, ये क्या गलत है, ये गलत है, क्योंकि वो नॉन क्रिश्चियन, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। और क्या हुआ, उन्होंने बाइबल में निशान लगा दिए बहुत सारे और फिर बाइबल को, नए नियम को वहीं पर रख दिया। उसके बाद फिर अपने जिंदगी जीने लगी। कुछ दिन बाद फिर से वहीं बैठी वो, तो उन्होंने देखा, ऐसे ऊपर करके देखा तो वो पुस्तक रखी थी वहां पर। उन्होंने उठाया उसको और फिर से पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तब वचन ने उनसे बातचीत करना शुरू की, और वो सारे निशान दोबारा लगाती गई, ये मेरे लिए लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है। फिर वो परमेश्वर की बहुत अच्छी दासी बनी, उन्होंने बहुत जगह प्रचार किया, बहुत से लोगों को प्रभु में लाए। तो इसकी रुचि जो है हर एक जगह है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी तबके के लोग हों, कोई कस्बे में रहने वाले हों, शहर में रहने वाले हों, गांव में रहने वाले हों, या कहीं पर भी रहने वाले लोग हों, बाइबल की रुचि कभी घटी नहीं है और बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। आइए छठा पॉइंट देखेंगे हम। छठा पॉइंट है बाइबल की भाषा का आश्चर्य। बाइबल की भाषा का आश्चर्य, लैंग्वेज। बाइबल का अधिकांश भाग साधारण और अनपढ़ लोगों द्वारा लिखा गया है। ज्यादातर भाग, नया नियम जो है वो किन्होंने लिखा है? अनपढ़ और साधारण लोगों ने। आइए देखेंगे एक वचन, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, और मैं उसकी 12 और 13 आयत पढ़ूंगा। यहाँ पर पौलुस और यूहन्ना है, उनके विषय में लिखा है। 12 आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। अब ध्यान से सुनिए 13 आयत में क्या लिखा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कौन लोग थे? ये वो मछुआरे थे जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे, और ये अनपढ़ लोग थे, ये साधारण लोग थे। इनके विषय में यहाँ पर ये लोग गवाही दे रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा
और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये मनुष्य यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ रहकर ये अनपढ़ और साधारण लोग कितने बुद्धिमान बन गए। इन्होंने पुस्तकें लिखी और वो पुस्तकें आज बाइबल में मिलती हैं। हालेलुया। तो बाइबल का अधिकांश भाग अनपढ़ और साधारण लोगों द्वारा लिखा गया है, फिर भी ये ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। हालेलुया। अनपढ़ लोग लिख रहे हैं और पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। अनपढ़ और साधारण लोगों ने लिखा है और बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं वो इनको पढ़ रहे हैं। हालेलुया। राजा महाराजा पढ़ रहे हैं इनको। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो बाइबल का अधिकांश भाग अनपढ़ और साधारण लोगों द्वारा लिखा गया है, फिर भी ये ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इससे बड़ा ज्ञान किसी में भी, किसी पुस्तक में नहीं है। संसार की किसी पुस्तक में भी इतना ज्ञान नहीं पाया जाता जितना ज्ञान, शिक्षा और सुधारने की और संवारने की जो बातें हैं वो बाइबल में पाई जाती है। आइए उसके विषय में एक वचन मैं निकालूंगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए ये वचन जो है ये लाभदायक है। पवित्र शास्त्र जो है ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। तो इसकी भाषा का जो है बहुत बड़ा आश्चर्य है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट हम देख रहे हैं, बाइबल की सुरक्षा, सिक्योरिटी का आश्चर्य। बाइबल की सिक्योरिटी का आश्चर्य। हालेलुया। बाइबल सर्वाधिक घृणा की जाने वाली पुस्तक रही है। सबसे ज्यादा घृणा बाइबल से की गई है। हालेलुया। समय समय पर राजाओं ने, शासकों ने तथा अन्य जातियों ने इसे जलाकर मिटा देने का प्रयास किया है। और ये तो आज भी होता है। दिल्ली में बहुत जगह हमने देखा है कि लोगों ने क्या किया, चर्च तोड़ दिया और बाइबल और जितने भी सामान था सबको तोड़ ताड़ के जला दिया। ये आज भी हो रहा है, बाइबल को जला दिया जाता है। गुजरात में आदिवासी लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, वहां पर जब उनके घर वापसी का प्रोग्राम किया गया तो बाइबलों को जलाया गया, इसको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। ये आश्चर्य की बात है कि बाइबल आज भी नष्ट नहीं हुई है। बाइबल आज भी मेरे और आपके हाथ में है। बाइबल सर्वाधिक घृणा की जाने वाली पुस्तक मानी जाती रही है और समय समय पर राजाओं, शासकों और अन्य जातियों ने इसे जला कर मिटा देने का प्रयास किया है, मगर फिर भी परमेश्वर ने बाइबल को अद्भुत रीति से सुरक्षित किया है, अद्भुत रीति से। हालेलुया। आइए यिर्मयाह देख लेंगे 36 अध्याय और इसकी 22 आयत से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। यिर्मयाह 36 अध्याय राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ बढ़ चुका, तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया, तो अंगीठी की आग से पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। एलनातान और दलाया और गमरिया ने जो राजा से विनती की थी कि पुस्तक को ना जलाए, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी। और राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अजरिएल के पुत्र सराया को और अब्देल के पुत्र सेलेमिया को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। बारूक का नाम देखिए यहाँ पर आ गया है। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया,
तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि फिर एक और पुस्तक ले, उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि यहोवा यूं कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना रहेगा और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। और मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासी और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच भी मान लिया है, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिया के पुत्र बारूक लेखक को दी और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिए और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई। हालेलुया। जलाने के बाद भी दोबारा से वही का वही वचन परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। तो ये इसकी सिक्योरिटी का एक आश्चर्य है कि अगर जला दी जाएगी तब भी वैसी की वैसी बाइबल हमारे पास सुरक्षित रहेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज बस इतना ही। आने वाले मंडे को हम फिर से बाइबल के विषय में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 आश्चर्य मैंने आज आपको बताए बाइबल के। पहला आश्चर्य है उसके रचना का आश्चर्य, दूसरा उसकी आयु का, तीसरा उसके एकीकरण का, चौथा उसकी सेल का, बिक्री का, पांचवा उसकी रुचि का, इंटरेस्ट का, और छठा है उसकी भाषा का, लैंग्वेज का, और सातवां है सुरक्षा का, सिक्योरिटी का आश्चर्य। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में बाइबल अपने आप में ही एक अद्भुत है। 7 आश्चर्य कर्म पास्टर ने हमारे सामने बताया। सच में ये आश्चर्य ही है। यदि हम उसके इतिहास को और भी गहराई से जाएंगे, पास्टर ने तो हमें 7 बताए हैं, परंतु करोड़ों करोड़ आश्चर्य कर्म बाइबल के द्वारा ही लोगों के जीवन में हुए हैं, क्योंकि बाइबल के हर एक वचन में जीवन है और वह जीवन हर रोज, हर समय, हर पल एक नया अद्भुत कार्य इस संसार के अंदर प्रकट करता है। बाइबल अपने आप में ही अद्भुत है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत बातों को बताने के लिए। पास्टर राज मसीह जी ने इन बातों को हमारे साथ में खुलासा किया और मेरा विश्वास है कि आपने इन अद्भुत बातों को सुनकर और समझकर आपके पास भी एक गवाही होगी कि आप जिस बाइबल को पढ़ रहे हो वह बाइबल अद्भुतों से भरी हुई है, आश्चर्य कर्मों से भरी हुई है। कई अद्भुत कार्य, कई अद्भुत बात इन बाइबल के साथ में जुड़ी हुई है। सो प्रभु यीशु मसीह आज के इस पूरे स्टडी के ऊपर आशीष दे और आप सबों को इस सारी बातों का जो है अनुग्रह प्रभु की ओर से प्राप्त होने पाए। सो आइए, समय है कि एक प्रार्थना के साथ आज के शाम की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। भाई गोविंद जी हमारे साथ में है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। ब्रदर गोविंद जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करें, सब लोग आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह आपके जीवते कलाम के लिए लॉर्ड प्रभु जी। जिस तरह लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपने अपने दास के जरिए पिता हम सबसे बातें की, आपने सभी पिता परमेश्वर लोगों के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पिता परमेश्वर यीशु आपका वचन कलाम पिता जीवता है लॉर्ड पिता मुर्दों में पिता जान दे देता है लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यीशु मसीह के लॉर्ड पिता परमेश्वर आपने हर एक चीज पिता परमेश्वर अपने पिता वचन के जरिए बनाया लॉर्ड पिता। जिस तरह पिता आपने अपने दास के जरिए पिता हम सबसे बातें किया मेरे प्रभु के लॉर्ड पिता परमेश्वर, किस तरह लॉर्ड पिता परमेश्वर उसकी रचना हुई मेरे प्रभु, उसकी उम्र हुई मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता उसका एकीकरण हुआ मेरे यीशु मसीह, और लॉर्ड पिता परमेश्वर उसकी रुचि हुई मेरे प्रभु, उसकी भाषा हुई लॉर्ड प्रभु जी, और लॉर्ड पिता परमेश्वर उसकी सेल हुई मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता उसकी सुरक्षा हुई मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक पिता वचन कलामों को पिता जो हमने सुना प्रभु, हर एक पॉइंट हमें सुने लॉर्ड पिता, आपके पिता हम सबको पिता आपकी आशीषें हुई लॉर्ड प्रभु, और लॉर्ड पिता हम उनके वचनों के जरिए चले लॉर्ड पिता, और लॉर्ड पिता जो पिता आपके पिता दास ने हम सबको आपके वचनों के जरिए बताया मेरे प्रभु, आपके
बार में पिता हम सबको बताया यीशु मसीह, हम सबके पिता वचनों में पिता हमारे माइंड में रहने के लिए सहायता और मदद करना मेरे प्रभु। पिता जिस दास ने पिता आपके वचनों के पिता हम सबको बताया मेरे प्रभु, उस भाई को लॉर्ड पिता आप आशीष करना मेरे प्रभु। पिता आपने पिता वचनों का भंडारी बनाना मेरे यीशु मसीह, और लॉर्ड पिता परमेश्वर हर एक पिता भाई बहन को पिता आपके वचन कलाम के ऊपर चलने का सहायता और मदद करना मेरे प्रभु। उनकी मिनिस्ट्री को पिता आप आगे बढ़ाना यीशु मसीह, वो कभी भी ना रुके मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता आपका वचन कलाम कहता है मेरे प्रभु, जो हल के ऊपर पीछे मुड़ के देखेगा वो मेरे स्वर्ग राज के लायक नहीं रहेगा मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशुआ आपके वचन कलाम के ऊपर पिता बनने के लिए पिता सहायता और मदद करना मेरे प्रभु, आप पीछे मुड़ के ना देखे यीशु मसीह। पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद होता मेरे प्रभु। सभी बहन भाई को आशीष करना, सबको आपके हाथों में सौंपता प्रभु। जो पिता बहन भाई जूम में जुड़े प्रभु, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रभु, सबको आशीष करना। अब सबको पिता परमेश्वर राजा आगे बढ़ाना यीशु मसीह। पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद होता प्रभु जी। प्रार्थना तेरे सामर्थी नाम से मांगता प्रभु, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।